नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार है और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे जस्ट फॉर यू लोन सर्विसेज चैनल पर। दोस्तों, कोरोना की वजह से हमारे सभी लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्टर्ब हुआ है। किसी की जॉब गई है तो किसी की सैलरी कट हुई है, तो किसी को सैलरी से यानी कि जॉब से निकाल दिया गया है, तो किसी का बिजनेस ड्रॉप लोन चल रहा है और कुछ लोगों का तो अभी तक बिजनेस रूटीन में ही नहीं आया है। ऐसे कंडीशन में हमें ईएमआई भरने में दिक्कतें आ रही है या फिर हम ईएमआई भर नहीं पा रहे। ऐसे में गवर्नमेंट ने मॉरेटोरियम का ऑप्शन दिया था पिछले 6 महीने से, जो अभी 31 अगस्त को ख़त्म होने जा रहा है। दोस्तों, मॉरेटोरियम पीरियड में हमें सिर्फ ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें इंटरेस्ट ज़रूर भरना था। आज की मार्केट की सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं चल रही है। बहुत लोगों का जॉब अभी तक वापस नहीं मिला है। इस पर ध्यान रखते हुए आरबीआई ने एक नई पॉलिसी लेकर आया है, जिसे हम कहेंगे लोन रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मॉरेटोरियम एक्सटेंड नहीं किया है, सिर्फ एक नई पॉलिसी लेकर आए जिसका नाम है लोन रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी। तो दोस्तों, हमें यही देखना है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी क्या है, इस पॉलिसी में कौन कौन कवर्ड रहेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेंगी, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, एंड तक ज़रूर बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दो लोगों पर ज़्यादातर फोकस करेंगे, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं और सैलरीड लोगों पर। क्योंकि दोस्तों, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, ऐसे लोगों तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। जो आरबीआई नोटिस इशू करता है या फिर जो भी चेंजेस होते हैं, जो नए नए सिस्टम आते हैं, तो ऐसे में सभी पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे आपको लोन स्ट्रक्चरिंग पॉलिसी लेने में हेल्प हो सके। तो आइए दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी क्या है। जैसे कि दोस्तों, पिछले 6 महीने से मॉरेटोरियम का ऑप्शन दिया गया था, जो कि अभी 31 अगस्त को ख़त्म होने जा रहा है। इसके अंदर आपको सिर्फ ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इंटरेस्ट तो ज़रूर भरना ही था। अब आरबीआई ने क्या किया है कि मॉरेटोरियम की जगह पे रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी लाई है। अगर इस लॉकडाउन में आपके सैलरी में कुछ कटिंग हो रही है, या फिर आपका जॉब गया है, या फिर आपके बिजनेस की इनकम कम हो चुकी है, तो ऐसे में आपको लोन का टेन्योर बढ़ाकर ईएमआई कम कर कर दिया जा सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम 2 साल तक आपका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 24 महीने का आपको टेन्योर बढ़ा के दिया जा सकता है। जैसे कि इस लॉकडाउन चलते समय में अगर कुछ टाइम से आपने ईएमआई या फिर इंटरेस्ट नहीं भरा होगा, तो उस इंटरेस्ट को ऐड करके आपका लोन अमाउंट बढ़ाया जा सकता है और उस लोन को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो हमने समझ लिया है कि रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी क्या होती है। अब हम जानेंगे कि इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर एक्चुअल में आपको कोरोना की वजह से कुछ इफ़ेक्ट हुआ है, यानी कि जिसका सच में जॉब गया है या उसके सैलरी में कुछ कटिंग हुई है। जैसे कि बिजनेसमैन की बात करेंगे तो बिज़नेस अभी भी फुल फ्रेश में नहीं चल रहा है, या फिर उसका इनकम सोर्स कम हो चुका है, या फिर ज़्यादा कोरोना का इम्पैक्ट हुआ है, उसे ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कोरोना के दौरान या फिर लॉकडाउन के दौरान रेगुलर सैलरी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने तभी भी मॉरेटोरियम का ऑप्शन लिया था, जो कि वो लोग सच में ही ईएमआई भर सकते थे, तभी भी उन्होंने ईएमआई ना भरते हुए मॉरेटोरियम का ऑप्शन लिया। तो ऐसे लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए अब बैंक अपना डिस्क्रेशन यूज़ करेगा। यहाँ पर जो पावर आई है वो टोटल पावर बैंकों के पास आई है, आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग देना है या नहीं देना है। पहले कैसा था दोस्तों कि मॉरेटोरियम के लिए हम डायरेक्टली बैंक को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट से सीधी डायरेक्शन बैंकों को गई थी। लेकिन अब बैंक वेरीफाई करेगा कि आप सच में ही कोरोना की वजह से अफेक्टेड है या नहीं है, या सच में आपकी जॉब गई है, या फिर आपके सैलरी में सच में ही कुछ कटिंग्स हो रही है, या फिर आपका बिजनेस ड्रॉप डाउन में चलकर आपकी इनकम कम हो रही है। अगर आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है तो आपको बैंक रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी का बेनिफिट ज़रूर दे सकता है। और एक पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगा, अगर किसी के 1 मार्च 2020 से पहले कुछ ईएमआई बाउंस थे या फिर ओवरड्यू में चल रहे थे, तो उन्हें भी इस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा
कि रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी को बैंक में 31 दिसंबर के पहले हमें अप्लाई करना है, यानी कि 31 दिसंबर के पहले। अदरवाइज़ आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगा। इसके अलावा और एक पॉइंट मैं बताऊंगा कि इसमें कोई भी बैंक का एम्प्लॉय रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सकता, यानी उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह की कंडीशंस थी लोन रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी की। अगर आपका जेन्युइन प्रॉब्लम चल रहा है तो ये सब बेनिफिट आपको मिल सकता है और आपका थोड़ा फाइनेंशियल रिलीफ भी मिल सकता है। अब दोस्तों, ये पॉलिसी कौन से लोन के लिए एप्लीकेबल रहेंगी, तो मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि ये हर टाइप लोन के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन, एट लोन या फिर आपका एजुकेशन लोन, कोई भी लोन चल रहा है, ये सभी तरह के लोन के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों, इसके साथ में आरबीआई ने 2 की पॉलिसी डिसीजन लिए हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा, जिसमें नंबर 1 है रेपो रेट और नंबर 2 है गोल्ड लोन। तो दोस्तों, आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए। आज की इकोनॉमी को देखते हुए बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि रेपो रेट में कोई चेंजेस होंगे या फिर रेपो रेट कम होगा, लेकिन आरबीआई ने कोई भी रेपो रेट में चेंजेस नहीं किए हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, गोल्ड लोन। गोल्ड लोन के रिलेटेड भी आरबीआई ने एक डिसीजन लिया है। वो डिसीजन ऐसा है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कोरोना के पहले हमें गोल्ड लोन में गोल्ड के वैल्यू के 75% लोन मिलता था, यानी कि गोल्ड का एलटीवी 75% था। जैसे कि हमने अगर कोई बैंक में 1 लाख वैल्यू का गोल्ड बैंक को दिया तो बैंक हमें 1 लाख के 75% यानी 75,000 लोन देती थी। लेकिन अब इसमें चेंजेस किए गए। अब गोल्ड लोन का एलटीवी 75 से डायरेक्ट 90% कर दिया है। अब अगर हमने बैंक को 1 लाख वैल्यू का गोल्ड दिया तो बैंक हमें 90% एलटीवी यानी 90,000 रुपये का लोन मिलेगा, जिससे हमें थोड़ा फाइनेंशियल रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, आप आरबीआई के ऑफिशियल साइट पर जाकर भी ये सब इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो जाते जाते दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों आपको, अगर आप ईएमआई भर सकते हो तो ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा हमारा ही जा रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट भी हमारा ही जा रहा है। तो इसलिए इंटरेस्ट ना जाए, इसलिए एडजस्टमेंट अगर होता है कुछ ईएमआई भरने का तो ज़रूर भर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।